पिछले क्लास में क्या किए थे, यूनिट एंड डायमेंशंस कंप्लीट करे थे। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ने वाले। एक एक करके हर एक टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हर एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट करना। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन में कुछ टॉपिक्स आपके रह चुके थे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें क्या होता है बाबू? इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था कि अब कोई भी इक्वेशन लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, कोई भी इक्वेशन लिख रहे हो तो उसको आपको चेक करना है। क्या करना है? चेक करने को डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो आपको दोनों साइड के इक्वेशंस को चेक करना पड़ेगा कि देखो जितना भी डायमेंशंस को लिखने में, डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने में जो होते सारे टर्म्स दोनों में इक्वल है या नहीं है। यानी जो जो डायमेंशन आपका इसका आ रहा है वही डायमेंशन आपके पूरे इक्वेशन का आना चाहिए, ठीक है ना। इस साइड के राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों देखना रहता है आपको। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिया, यहाँ पर क्या x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर लिया। क्या लिया? x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर लिया है, जिसमें x का डायमेंशन क्या लिख सकते हो आप? l लिख सकते हो। ये x हमारा क्या लेंथ के बराबर है, लेंथ के रूप में लिखा सकता है। जैसे मान लो इसको हाइट मान लो या डिस्प्लेसमेंट मान लो तो आप लिख सकते हो एल। अब हमको देखना है किसका? यू टी एंड हाफ एटी का बराबर, एटी का स्क्वायर देखना है ना। तो यहाँ जो हाफ है बाबू, ये जो हाफ है क्या हमारा डायमेंशन लेस है? क्या है? डायमेंशन लेस है या नहीं है? डायमेंशन लेस है। उसके बाद जो आपको दिख रहा है क्या? एटी का स्क्वायर एंड यूटी। तो ये यूटी हमारा यहाँ पे दिख रहा है, तो यू हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, एंड टी हमारा क्या है? टाइम है। तो वेलोसिटी का जो हमारा डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बाबू? एल टी इनवर्स। क्या होता है? एल टी इनवर्स, यानी लेंथ टाइम इनवर्स होता है कि नहीं होता है। इनटू में भी टाइम है तो टाइम से टाइम कैंसिल, बचा सिर्फ क्या? लेंथ बचा। यूटी भी हमारा लेंथ से आ रहा है, सिर्फ लेंथ इसको दिखा रहा है, एल आया। अब हमको किसको देखना है? देखना है मुझे एक्सेलरेशन एंड टाइम का स्क्वायर, है ना, एटी का स्क्वायर। यहाँ देखो एक्सेलरेशन का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला? तो एम जीरो एल टी के ऊपर -2 होता है। अब यहाँ पे टी का स्क्वायर है, टी का स्क्वायर टी से स्क्वायर, टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा आपको क्या? एल, सीधे बच रहा है एल। तो देखो सारे इक्वेशन में एल एल आ रहा है कि नहीं? तो हमारा डायमेंशनली करेक्ट है ना। तो हमारा किसको फॉलो कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रूल को फॉलो करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। जैसे यूनिट कन्वर्जन, क्या हमारा यूनिट कन्वर्जन में जैसे मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन दे दे, क्या दे दे? क्वेश्चन दे दे कि आपको यूनिट कन्वर्जन करना है किसका? तो जैसे मान लो क्वेश्चन में क्या है, 1 पास्कल को कन्वर्ट करना किसी सीजीएस सिस्टम में, किसमें? सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना आपको। तो 1 पास्कल के ये जो हमारा 1 पास्कल दे रखा है, जो पास्कल हमारा होता है किसका यूनिट होता है बाबू? प्रेशर का यूनिट होता है। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपन एरिया होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे? प्रेशर का फॉर्मूला कर लेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला देखने के बाद हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बाबू? m1l1 टी के पावर -2, एरिया क्या? आर स्क्वायर होगा, है कि नहीं। इसको हम लोग एल स्क्वायर मान सकते हैं। तो एल से एल हमारा यहाँ पे दे रखा है ना, ये देखो। तो हमारा क्या निकल के आता है प्रेशर का? m1 l-1, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस जाता है कि नहीं, और t-2 है कि नहीं। m1 l-1 टी के पावर -2 होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो हम लोग लिखे हैं पहले इसको हम लोग किसमें देख लेंगे बाबू? पास्कल के रूप में। किसमें? पास्कल के रूप में। तो पास्कल में हम लोग MKS ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? MKS सिस्टम कर सकते हैं, है कि नहीं। MKS सिस्टम के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो MKS सिस्टम के रूप में लिख सकते हैं, तो देखो क्या लिखेंगे? मास केजी सेकेंड होता है। तो हमारा मास किस में लेंगे? केजी में लेंगे। फिर हम लोग लेंथ किस में लेंगे? किस में लेंगे? मास तो ये लेंथ किस में लेंगे? मीटर में लेंगे। सेकेंड टू टाइम होता ही है। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं, एक चीज़ आपको दिखाना है मुझे। देखो यहाँ मास भी हमारा एक ही है, लेंथ भी हमारा एक ही है, बट ये इन्वर्स में है। टाइम हमारा 2 है, यानी सेकंड का स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। देखो केजी की पावर 1, मीटर के पावर -1 और सेकंड के पावर -2 हो गया। सीजीएस में लिखना है, किस में लिखना है? सीजीएस यानी प्रेशर में। अब प्रेशर में लिखना है हमको, क्या करना है? प्रेशर में लिखना है उस डायमेंशन फार्मूला को। तो अब देखो ये हमारा क्या है? सीजीएस में ग्राम होता है, सेंटीमीटर होता है, सेकंड होता है, उसको लिख लिए। उसका जो पावर में आ रहा था वो पावर भी हम लिख लिए। देखो यहाँ भाई सेकंड से सेकंड कैंसिल हो चुका है, कि नहीं हो चुका है। तो 1 केजी कितना ग्राम के बराबर होता है? आप बता सकते हो ना। 1 केजी हाउ मेनी ग्राम्स? तो 1000 ग्राम्स, यानी 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, यानी 10⁻³ एंड 1 सेंटीमीटर मतलब सॉरी 1 मीटर इज टू 100 सेंटीमीटर, 10⁻²। तो अब देखो यहाँ पे सेकंड तो कैंसिल हो चुका है, 10⁻² है, बट ये माइनस में आ रहा है। किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। तो आप क्या करोगे बाबू? इसको सीधे माइनस करोगे तो बचेगा क्या आपको? 10 से बच रहा है। क्या बच रहा है? 10 बच रहा है। तो आप निकाल लोगे 1 पास्कल बराबर 10 सेल्सियस प्रेशर। कितना आएगा? बराबर 10 सेल्सियस प्रेशर। क्लियर है?
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मेजरमेंट। क्या करने वाले, मेजरमेंट। मेजरमेंट में पहले आपका टर्म्स क्या आता है, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ठीक है ना। ये सिग्निफिकेंट फिगर किसकी नाम है, क्या है भाई, है ना। अब देखो जो सिग्निफिकेंट है ना बाबू, द डिजिट हुज वैल्यूज आर एक्यूरेटली नोन इन अ पार्टिकुलर मेजरमेंट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, ठीक है ना। फिर से हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या, द डिजिट जिसका मेजरमेंट जो है, जिसका मेजरमेंट करेंगे, वैल्यू जो वैल्यू आने वाली है, क्या होना चाहिए, आर एक्यूरेट। क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, यानी एक्यूरेटली, है ना, एक्यूरेटली इन अ पार्टिकुलर, इन अ पार्टिकुलर मेजरमेंट, जो भी मेजरमेंट हम करने वाले हैं, ठीक है, पार्टिकुलर मेजरमेंट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा बाबू, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। अब देखो एक एक करके हम बढ़िया से सबको जानने वाले हैं कि नहीं, कि सिग्निफिकेंट नहीं, अगर डिफिनेशंस पढ़ के तो भाई कोई भी हो, मैं भी रहूं तो डिफिनेशंस पढ़ के अगर मैं भी रहती तो नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आता। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। एक बार और इसको हम बोल सकते हैं क्या, कि जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है ना बाबू, वो किसको डिफाइन करता है, फिगर को, किसको, फिगर को, जो आपका नंबर दिए रखा है, ठीक ना, जो नंबर दे रखा है। यानी मान लो, समझ लो कि जैसे जैसे मैं आपको बता सकती हूँ सिग्निफिकेंट फिगर समझने के लिए, क्या, कि मान लो कि जितना नंबर दे रखा, कोई भी नंबर दे दो, मैं 526892, है ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है, तो इसमें आपको करना क्या रहता है ना, जितना नंबर दे रखा है ना उसको गिन करके उतार देना। कितना नंबर दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है ना, तो ये हमारा 6 सिग्निफिकेंट फिगर आया। क्या आया, सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया, 6 आया। समझ में आया। ये काउंट करता है, क्या करता है, काउंट करता है आपके नंबर्स को मेजर करके, ठीक है ना। अगर लार्ज नंबर है, क्या है, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ग्रेटर विल बी द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। जितना ज़्यादा आपका सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा बाबू, उतना ज़्यादा आपका क्या आएगा, एक्यूरेसी भी आएगा। अभी मैं जानूंगी कि बताऊंगी कि एक्यूरेसी क्या है भाई, है ना, एक्यूरेसी भी हम लोग जानेंगे। सिग्निफिकेंट समझ में आया, किसको डिफाइन कर रहा है बाबू, जो नंबर है ना उसको, कितना नंबर है प्रेजेंट है हमारा, है ना। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे, है कि नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि कितना मान लो एक मॉलिक्यूल से उसके पास कितना एटम्स है, तो आप मोनोटॉमिक डायटोमिक बोलते हो ना, उस ढंग से कितना एटम्स प्रेजेंट है कि नहीं, उसी ढंग से यहाँ पे हमारा जो होता है नंबर रहता है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, क्या है, कुछ रूल्स हैं। जान तो गए कि नंबर को गिन के हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्टली, है कि नहीं। अब कुछ रूल्स है, तो रूल्स फॉर काउंटिंग, किसको, काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ कुछ रूल्स है। पहला रूल्स क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं, आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो है सारे के सारे क्या हमारे सिग्निफिकेंट है, ठीक ना, सिग्निफिकेंट हो गए। या फिर जैसे मान लो कभी हम लोग नंबर लिए थे, क्या लिए थे, नंबर लिए थे, जितने भी नॉन जीरो हैं, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी 10 नहीं ले सकते, 10 में जीरो आ रहा है, ठीक है ना। जितने भी नॉन जीरो, ये हमारे सब नॉन जीरो हैं, तो कितने, 2 2 4 2 6, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए बाबू, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है हमारा, तो ऑल द जीरोज बिटवीन टू नंबर्स जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितने भी जीरो आपके दो डिजिट यानी दो नंबर के बीच में जो जीरो आएगा, वो भी हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। जैसे देखो यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं, ऑल, क्या होगा हमारा, ऑल द जीरो, जितना भी जीरोज है, क्या है, जीरोज हैं, किसके बीच में बाबू, बिटवीन, क्या बिटवीन टू नॉन जीरो, कौन से, नॉन जीरो डिजिट, दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उनके बीच में अगर हमारा कौन आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा बाबू, तो वो भी हमारा कहलाएगा क्या, तो सिग्निफिकेंट ही होगा। डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, क्या है, सिग्निफिकेंट, सॉरी 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 फिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट होगा। समझो जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ 20003,
है ना। देखो तो 2 हमारा नॉन जीरो डिजिट है, बीच में हमारा 0 डिजिट आ रहा, तो ये भी हमारा सिग्निफिकेंट होगा बाबू। तो आप क्या करोगे सिग्निफिकेंट लिखने के लिए, सबको गिन लेते हैं, लेकिन काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को। 2 2 4 1 5 है, कितने 5। तो आपसे कोई पूछ ले सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है, तो आप 5 बताओगे। पहला रूल क्या था, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होगा बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट, बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट, और उसके बीच में कौन सा आ रहा है 0 डिजिट, इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। वो भी हमारा क्या होता है सिग्निफिकेंट ही होगा। चलो तीसरा हमारा क्या कहता है पॉइंट बाबू, तो लीडिंग जीरो टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो, मतलब जैसे मान लो कि नॉन जीरो नंबर है, उसके लेफ्ट साइड में क्या आपको आ जाए, पहले ही जीरो आ जाए, क्या आ जाए, पहले ही जीरो आ जाए, तो वो जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट आपका नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखते हैं लीडिंग जीरो, कौन, लीडिंग जीरोस, लीडिंग जीरोस टू द लेफ्ट साइड, कौन सा बाबू, लेफ्ट, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ऑफ नॉन जीरोस डिजिट, कौन सा, नॉन जीरो डिजिट, ठीक है ना, नॉन जीरो डिजिट में, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको देती हूँ एग्जांपल देके दिखाती हूँ, मतलब को क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही दिखाती हूँ मैं, ऑप्शन दे करके देखो, एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो कि 0.84789 है ना, देखो तो ये नॉन जीरो डिजिट के पहले ये जीरो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो ये जो जीरो आ रहा है ना, ये हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसके बाद के जो नंबर है वो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 2 3 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसके आ रहे हैं, ठीक है। ये भी रूल कंप्लीट है। रूल नंबर 4 कौन सा बाबू, रूल नंबर 4 ट्रेलिंग जीरोस, कौन सा बाबू, ट्रेलिंग जीरोस टू राइट ऑफ द नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो भी हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ट्रेलिंग जीरोस बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है ना, ट्रेलिंग जीरोस है ना, ट्रेलिंग जीरोस टू राइट, कहाँ पे, राइट साइड में, राइट ऑफ द नंबर विदाउट, कहाँ पे, विदाउट डेसिमल, कौन सा बाबू, डेसिमल, डेसिमल पॉइंट, वो भी हमारा क्या होगा, आर नॉट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, ठीक है, क्लियर है। आगे हम लोग चलते हैं, क्या चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। जैसे हमारा बोलता है रूल नंबर 5, क्या बोलता है, रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है ना, रूल नंबर 5 क्या होगा बाबू, जितने भी पावर्स होंगे, है ना, 10 के पावर जो भी होते हैं, आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। जैसे बोल सकते हैं आप इसका नहीं, इसका एग्जाम्पल नहीं दी, सॉरी कोई एग्जाम्पल हम इसका भी देख लेते हैं, लेकिन इसका भी एग्जाम्पल एक बार देख लेंगे। तो चलो देखते हैं आगे। ट्रेलिंग जीरोस था ना, राइट ऑफ द विदाउट डेसिमल पॉइंट, बिना डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट क्या है, यानी पॉइंट, यहाँ पे क्या था, पॉइंट था ना, पॉइंट पे, है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे लेफ्ट साइड हमारा इधर होता है, अब राइट साइड में मान लो बिना, राइट साइड में भी आपका हो, क्या हो, राइट साइड में भी अगर आपको जीरो आ जा रहा है, लेकिन वो डेसिमल्स के बाद नहीं आ रहा है, क्या रहा है, डेसिमल के बाद नहीं है, विदाउट डेसिमल, तो वो भी हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा, वो भी जीरो हमारा क्या होगा बाबू, सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, कि जितने भी पावर्स है, 10 के पावर्स हैं, वो भी हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। द पावर्स क्या होंगे, द पावर्स ऑफ 10 आर नॉट, क्या होंगे, नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट, टेकन एज सिग्निफिकेंट, ठीक है, क्लियर है। यानी मान लो 10 के पावर 24, 10 के पावर 3, ये सारे के सारे हमारे क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं छठा रूल क्या बोलता है, फॉर अ नंबर विद डेसिमल, मतलब मान लो कि कोई नंबर है लेकिन वो डेसिमल के साथ भी है और ट्रेलिंग जीरोज है, क्या है, ट्रेलिंग जीरोज है, वो हमारा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, जैसे मान लो कि यहाँ पे 0 0 0 6 8 9 8 ये सब, तो ये हमारे नहीं सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, ये सिर्फ सिग्निफिकेंट हो गए, यानी जीरो जो हमारे पहले आ रहे हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है ना, ये हमारे सिग्निफिकेंट है। बट डेसिमल के बाद जो जीरो है, क्या आ जाए, डेसिमल नंबर के बाद जीरो आ जाए, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। जैसे मान लो 2.0003489, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ट्रेलिंग जीरो है ना, राइट साइड में है, बट ट्रेलिंग जीरो यही राइट साइड में है कि नहीं है, लेकिन ये किसके साथ है बाबू, हमारे डेसिमल के बाद है, क्या है, डेसिमल के बाद है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट
होंगे। क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। कितने हो गए बाबू? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका सिग्निफिकेंट कितना आता है? 8 आता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? इतना ही आपका रूल्स है। ये सारे रूल्स से आपको सिग्निफिकेंट फिगर बनाने में मदद करेगी। ठीक है ना? ये सारे रूल्स बाबू पूछे जाते हैं कहाँ? रूल्स नहीं, रूल्स से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। आपके नीट में क्वेश्चंस आए हैं, जेईई मेंस में भी इसकी हेल्प लेनी पड़ती है आपको। मैथ्स की आंसर करने में आपको मदद करेगा। ठीक है ना? जो भी आप न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाते हो ये फिजिक्स में, उसमें भी आपको हेल्प मिलने वाली है इससे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग कुछ अर्थमेटिक रूल्स देख लेते हैं। क्या देखते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस रूल। किसके? सिग्निफिकेंट फिगर के। किसके बाबू? सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ अर्थमेटिक रूल्स देखते हैं। क्या देखते हैं? कुछ अर्थमेटिक रूल्स देख रहे हैं। किसका? तो सिग्निफिकेंट के। सॉरी 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 सॉरी, है ना? तो क्या है अर्थमेटिक रूल? है ना, रूल्स ऑफ अर्थमेटिक। क्या? अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है ना? अब ऑपरेशंस बोलने के बाद तो मुझे ऑब्वियसली याद आता है कि भाई मुझे ओटी जाना है ना, विद सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं? अब ये क्या क्या है? जैसे आप लोग कभी देखते होंगे कि भाई फिजिक्स में भी आपको मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब करने आता है, डिवीजन करने आता है कि नहीं? तो उसे कैसे करते हैं? है कि नॉर्मल वो नहीं होता। अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे होते हैं। पहला हम लोग कौन सा पॉइंट करने वाले हैं? तो एडिशंस करने वाले। क्या बोल करने वाले बाबू? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहला कौन करेंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है ना? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे पहला। मान लो कोई रूल दे रखा है, इसने बोले क्या, जो फाइनल रिजल्ट जो भी आपका आएगा, ठीक है ना, अगर उसके पास डेसिमल प्लेस है भी, ठीक है ना, तो वो जो नंबर होगा वो लास्ट डेसिमल प्लेस के पर ही आएगा, पर जो भी आपका आंसर आने वाला। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे हमने प्लस करना है क्या? 734 मान लो 0.52 ग्राम, है ना? अब प्लस करना है क्या? 3414 ग्राम। ठीक है, इतना को मुझे प्लस कर लेना है ना? तो यहाँ पे देखो तो यहाँ डेसिमल प्लेस कितना है? 2 के बाद एक डेसिमल प्लेस है, यहाँ 3 के बाद है। अब इसे मुझे करना है क्या? ऐड करना है। तो चलो ऐड करते हैं। 734 ये हमारा ना, ठीक है ना, ये हमारा जो बनने जा रहा है, देखो कैसे बनेगा। प्लस करना है मुझे ना, तो डेसिमल पॉइंट को डेसिमल के पास ही रखना है। ठीक है ना? जैसे मान लो 34 है। क्या है? 34 है ना? 34 है। तो अब आप इसको कैसे करोगे भाई? इसको आप कैसे करोगे ऐड? ये देखना है या नहीं? ऐड करना है आपको। तो कैसे ऐड करोगे? तो आपको करना क्या है? डेसिमल पॉइंट के पास ही रखना है। ठीक है ना? भले वो 1 हो चाहे 2 है। 34 है ना, यानी 34 है। 34.4 ग्राम है। यहाँ पे 734 ग्राम है कि नहीं? चलो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। 34 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। 34.4 ग्राम, यानी 4 इसमें जोड़ दो और 34 इसमें जोड़ लो, है ना? तो आपका निकल के आ रहा है क्या? यहाँ पे 29 है ना, 29.867 है ना, 768.92 ग्राम है ना, 768.92 ग्राम ये आपका बन के आ रहा है। ठीक है ना? क्या आ रहा है? बन के आ रहा है। वैसे भी आप इसमें जोड़ोगे तो उतना ही आएगा बाबू। ठीक है? ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना? सिग्निफिकेंट फिगर की जगह पे सिग्निफिकेंट को रखेंगे और हम लोग उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चल रहे हैं क्या? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। किस पे? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना? एंड डिवीजन पे देखते हैं क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या है? ठीक है, इसमें क्या देखेंगे कि जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है शुड बी हैव अ मेनली सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत सारे सिग्निफिकेंट हो सकते हैं as are there in a original number with the least significant figure। ठीक है ना? आपको देना है किसमें आंसर है? least significant figure। ठीक है ना? जैसे देखो मान लो मैंने डेंसिटी लिया। क्या लिया? डेंसिटी लिया। डेंसिटी निकालना है मुझे। ठीक है ना? डेंसिटी निकालना है मुझे, है या नहीं? उसमें वैल्यू मैं दे रखी हूँ। डेंसिटी निकालने का मास अपन वॉल्यूम होता है कि नहीं होता? होता है ना? तो जैसे 4 पॉइंट क्या होता है? 4.237 मैंने दिया है एंड नीचे में दिया है क्या? 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, है ना? क्यूब में है। तो इसको जब हम क्या करेंगे, जब हम इसको करेंगे क्या, इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना है ना,
डिवाइड करके मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे 1.69 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब देखो यहाँ पे है तो वही लिस्ट वाला ही है ना, है तो यहाँ पे देखो देखना क्या है ना कि डेसिमल पॉइंट किसका छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट लिस्ट काउंट देखना, सबसे लिस्ट काउंट कौन है, सबसे लिस्ट काउंट 2.51 है। ये भले इतना बड़ा है लेकिन मुझे लिखना किसके रूप में है 2.51, तो जितना 3 नंबर का ये है 3 नंबर का है, 3 सिग्निफिकेंट आना चाहिए, सबसे छोटा सिग्निफिकेंट को लेना, सबसे छोटा सिग्निफिकेंट हमारा ये हमारा आ गया। जैसे मुझे निकालना है क्या, स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, क्या निकालना है, स्पीड ऑफ, मान लो कि एक दे रखा है, निकालना नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखा, क्या देखा रहा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट दिया है ना, स्पीड ऑफ लाइट दिया है जो कितना होता है वो 3.00 इंटू 10⁻⁴ कितना होता है 8 मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं होता है। अब 1 ईयर है ना, 1 ईयर में कितने होते हैं 3.156 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड होते हैं, इतना सेकेंड होते हैं, और इसमें इतना लाइट का स्पीड होता है, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, एंड 1 ईयर में इतने सेकेंड, दोनों हमने लिख लिया। देख लो फिर से बाबू 3.00 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड ये क्या 3.156 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड हमारा दे रखा है ना। तो आपको पूरा निकालना क्या है, लाइट ईयर फाइंड करना, क्या करना है, लाइट ईयर फाइंड करना, लाइट ईयर आपको करना क्या है, फाइंड करना है ना। तो 9.47 हो जाएगा, क्या होगा 9.47 आ जाएगा, इंटू में 10⁻, क्या हो जाएगा 15 मीटर, इतना आपका आता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, एनीबॉडी एल्स, नहीं दिक्कत है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक तो हम लोग सिग्निफिकेंट भी देख लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने पूरा कंप्लीट करा, क्या करा, कंप्लीट करा है ना। अब मुझे देखना है कुछ और भी, है कि नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हमको करना है, बट इससे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे, क्या करेंगे बाबू, राउंडिंग ऑफ। जो भी सिग्निफिकेंट फिगर को लिख रहे थे, जो भी आपको आंसर लिखना है, तो उसको राउंडिंग ऑफ के फिगर में कैसे लिख रहे हैं, राउंड ऑफ कैसे करोगे, है ना, राउंड ऑफ करना है, क्या है राउंड ऑफ, यानी राउंडिंग ऑफ, है ना, कुछ अनसर्टेन डिजिट को, कुछ किसको, कुछ अनसर्टेन डिजिट को, ठीक है ना, अनसर्टेन डिजिट को, अनसर्टेन डिजिट, ठीक है ना, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट। जैसे मान लो इसमें क्या होता है ना कि सिग्निफिकेंट आपका कितना भी आए, ठीक है, जो भी आए, जो भी दे रखा, प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 एंड लेफ्ट अनचेंज्ड। जैसे अब मान लीजिए मैं कुछ बोल रही हूँ, जैसे मान लो कि मैंने रूल्स वगैरह कुछ बोल दिया, तो इसको जब मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, डेफिनेशन बोल दूँ, तो आपको तो समझ में आने वाली है कि नहीं। जब तक हम लोग कोई एग्जाम्पल लेकर ना देख ले तो क्या फिजिक्स समझ में आती है, नहीं आती है। तो हम लोग फिजिक्स समझना है ना, चलो रेडी हो जाते हैं। चलो अब हमको करना कैसे, मान लो कि कोई भी सिग्निफिकेंट दे रखा, क्या देखा, सिग्निफिकेंट दे रखा, मान लो 3.626 दे रखा, क्या दे रखा 3.626 दे रखा है ना, है कि नहीं। पहले हम लोग रूल्स जान लेते, क्या जान लेते, रूल जान रहे राउंडिंग करने का। जैसे मान लो अगर आपका सिग्निफिकेंट 5, जो लास्ट प्रीसीडिंग डिजिट जो होता है 5 के बराबर, क्या 5 के बराबर यानी इक्वल टू 5 हो, क्या हो इक्वल टू 5 हो, तो वो क्या होता है, क्या करेंगे हम लोग प्रीसीडिंग डिजिट को, जो 5 दिया रखा है उसके 5 दे रखा है ना, इसको हम लोग रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, और रेस्ट क्या करेंगे उसमें प्रीसीडिंग डिजिट में एक जोड़ देना, क्या करना है, जोड़ देना है, एक हमारा क्या करना है, जोड़ देना, मतलब जोड़ना भी नहीं, सॉरी, क्या जब भी आपके 5 के बराबर हो, इक्वल टू 5 हो, क्या हम इक्वल टू 5 हो, इसके पीछे का जो नंबर है ना बाबू, उसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं दिखना है, कोई चेंज नहीं करना, नॉट चेंज, ठीक है ना, कोई चेंजिंग उसमें नहीं लाना, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, जो भी होगा वो लिख लें। जैसे हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं 1595825, ठीक है। ये देखो ये जो डिजिट दे रखा है, सिग्निफिकेंट डिजिट दे रखा है, इसमें देखो ये जो हमारा सबसे लास्ट डिजिट जो है 5 के बराबर है, किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है ना, इसके बगल का पहले का जो डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, क्या कोई चेंज नहीं करेंगे, बस इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे उतार देंगे 1595882, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा पहला रूल ये हो गया हमारा, ठीक है ना। दूसरा रूल क्या कहता है बाबू कि जब भी आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हो, ठीक है ना, और वो क्या हो मोर देन 5 हो, क्या हो मोर देन 5 हो, मोर देन 5 हो, तब क्या करो, जब मोर देन 5 आपको दिखे ना, तो यहाँ पे क्या करना है ना, जो डिजिट है उसको रिमूव करना, और एक प्रीसीडिंग डिजिट में, किसमें प्रीसीडिंग डिजिट में, किसमें प्रीसीडिंग डिजिट में क्या करना है, +1 करना है, क्या करना है, +1 कर देना, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ 6.314566
8, ठीक है, मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अब ये 8 है, मोर देन है 5 है, क्या है, मोर देन 5 है। जब ये हमारा मोर देन 5 है बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको रिमूव करके यहाँ पे इसको प्लस 1 दे देंगे, तो 6.317 हो जाएगा। ये हमारा आंसर मिल गया। रूल नंबर 2 भी क्लियर है। अब रूल नंबर 3 देखते हैं, अब देखते हैं रूल नंबर 3 देखते हैं, जिसमें क्या है, आपको जब भी आपको दिखे क्या 5 से छोटा दिखे, क्या दिखे 5 से छोटा दिखे, यानी लेस देन, क्या दिखे आपको, लेस देन 5, लेस देन 5 दिखे, तो यहाँ करना क्या है ना, प्रीसीडिंग डिजिट में, किसमें, प्रीसीडिंग डिजिट में क्या करना है, प्रीसीडिंग डिजिट में -1 करना है, क्या करना है, -1 करना है, और जो डिजिट है उसको रिमूव करने से मैं लेती हूँ 7.31629, ठीक, 91 है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये लेस देन 5 है, क्या है, लेस देन 5 है, तो आपको क्या करना है, बगल वाले से एक रिमूव करना है और फिर उसको आंसर लिख देना, तो क्या लिख लेंगे 7.31628, ये आंसर आ गया, क्लियर है। ये जो हम लोग इक्वल टू 5 किए थे ना, इसका 2 रूल और है, देख लो क्या क्या कहता है ये। इसमें कहता क्या है ना, कि अगर इक्वल टू 5 है, क्या है, इक्वल टू 5 आपको दिख रहा है डिजिट, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, अगर वो इवन में है नंबर, कौन सा, इवन नंबर है, 5 के बाद जो प्रीसीडिंग डिजिट आने वाला है वो इवन है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाना, नो चेंज, क्या करना है, नो चेंज। बट जैसे ही आपको दिखे क्या, ऑड नंबर आ जाए, क्या आ जाए, ऑड नंबर आएंगे, तो आप क्या करोगे, वहां से उसको हटा करके सीधे +1 कर देना, क्या करना है, +1, जैसे मान लो 6.022 ये हमारा है ना, 5, ये देखो 5 के बराबर है, बट इसके बगल में क्या है, इवन है, इसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे, सीधे लिख लेंगे 6.022 आ जाएगा, ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा इसका। लेकिन मैं दूसरा लेती हूँ, क्या लेती हूँ, दूसरा लेती हूँ 6.023 है ना, 455 है ना, देखो ये डिजिट 5 हमारा 5 के बराबर है, उसके प्रीसीडिंग डिजिट हमारा क्या है, ऑड है ना, तो इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे, क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो 6.02345 5